हालेलुया। हालेलुया। आज हम कुछ चीज़ों को जानेंगे, प्रार्थना के कुछ नियम, 4 चीज़ें हम देखेंगे आज प्रार्थना के विषय में। हालेलुया। प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ती है। हालेलुया। और एक मसीह की लाइफ में बिना प्रार्थना के, जैसे आत्मा बिना शरीर के, ऐसे ही प्रार्थना के बिना एक विश्वासी है। कोई भी सीजन, कोई भी समय हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हमें आत्मा में रखती है। वचन कहता है ना, आत्मा में बढ़ते जाओ। तो प्रार्थना हमें आत्मा में रखती है। समझ रहे हैं आप? नहीं तो हम शारीरिक हो जाते हैं, संसारिक हो जाते हैं, दुनियावी हो जाते हैं। लेकिन प्रार्थना हमें आत्मा में रखती है। लिखा आत्मा में प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना में आत्मा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो आप अगर आत्मिक व्यक्ति हैं और आत्मा में बढ़ेंगे तो कैसे? प्रार्थना के द्वारा। निरंतर प्रार्थना, प्रेयर सीजन है नहीं है, हमेशा हमें प्रार्थना करनी है। जब एक व्यक्ति फसल बोता है तो वो नेक्स्ट सीजन के लिए बो रहा होता है। समझ रहे हैं आप? आपने अभी धान लगेगा गर्मी में, है ना? उसका सीजन सर्दियों में, कटनी सर्दियों में, सर्दियों में जो बोएंगे उसका सीजन गर्मियों में। तो जब आप हर सीजन में प्रार्थना करते हैं, हर समय प्रार्थना करते हैं, तो आप सोचो प्रतिफल आपको हर सीजन में मिलेगा। हालेलुया। आपको निरंतर प्रार्थना करनी है, उसका उत्तर देना प्रभु का काम है। आज मैं बहुत गहरी बातें आपसे प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे, सिर्फ सीखेंगे नहीं। हालेलुया। हमें आदत डालनी है प्रार्थना करने की। प्रार्थना हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। समझ रहे हैं? हमारे काम करने की सामर्थ्य को, हमारे डिसीजन लेने की सामर्थ्य को बढ़ाता है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह ने क्या, उठ प्रार्थना कर। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं तो आपको प्रार्थना करनी है ताकि वो चीजें पूरी हों। बिना प्रार्थना के सिर्फ आलस से वो सपने ही रह जाएंगे। प्रार्थना हमारी आत्मिक कैपेसिटी को भी बढ़ाती है। प्रार्थना कल क्या होगा वो बताती है आपको। हालेलुया। इफिसियों 5 उसका 20 वचन पढ़ेंगे। और सदा सदा समझते ना? सदा, हमेशा, हमेशा, लगातार, निरंतर, हमेशा, सदा। हाँ पढ़ो। सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए, एक बात के लिए नहीं, सब बातों के लिए। हाँ, जब घर से निकल रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं, आ रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ काम गए हैं वहाँ भी प्रार्थना कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी प्रार्थना कर रहे हैं। समझ रहे? हर समय, सदा, सब बातों में। हाँ पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। जब सो रहे हैं, धन्यवाद प्रभु तूने जिंदा रखा, धन्यवाद। सुबह उठ के प्रभु धन्यवाद, आज का दिन देखने को मिला। बहुत सारे लोग हैं जो दिन देखना चाहते पर देख नहीं पाते। धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। हजारों रीजन है धन्यवाद के, पर शैतान देखने नहीं देता। वो नजर वहां पे लगा के रखता जो हुआ नहीं है अभी तक। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हर सीजन में प्रार्थना करनी है, हर समय प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आपने आज प्रार्थना की, आप कटनी काटोगे। आपने उस समय प्रार्थना करी, आप अगले सीजन में काटोगे, पर काटोगे जरूर उसका प्रतिफल।
हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं स्टोर की जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ गहरी बातें, लेकिन उससे पहले सबसे पहले निरंतर हर सीजन में प्रार्थना करना। और दूसरा, प्रेयर हमारी कैपेसिटी को बढ़ाती है। 1 कुरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, वो अपनी उन्नति करता है। किसकी करता है? तो हम चाहते हैं हम उन्नति करें, तो हमें क्या करना है? लिखा है जो अन्य भाषाओं में बातें करता है, प्रार्थना करता है अन्य भाषाओं में, वो अपनी उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहूदा 1:20 भी निकालेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, तुम अपने अति विश्वास में, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, आपका फेथ, आपका विश्वास क्या है? चार्ज हो रहा है। फेथ, आपको पता है फेथ, जब चेलों ने कहा परमेश्वर, जब वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, प्रभु ने कहा विश्वास की घटी के कारण, उन्होंने कहा प्रभु, उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया, बोलो परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा। हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। और विश्वास कब बढ़ता है? जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो। और जितना आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास चार्ज होएगा। आप फोन चार्ज करते हो? हाँ, करते हो नहीं करते? 10-15 मिनट करके, हाँ, 10-15% बैटरी हो गई तो बस हो गया, और चार्जिंग की जरूरत नहीं है। क्या करते हो आप? पूरा 100% करते हो, हाँ कि नहीं? कोई बहुत ही इमरजेंसी होती है तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, 50 हो गया, 80 हो गया। लेकिन हम क्या चाहते हैं? पूरा 100% हमारा फोन चार्ज हो। इसी तरह हमें क्या करना है? हमारे को जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो चार्ज हो जाता है, हमारा फेथ का जो लेवल है वो बढ़ता है। फिर हमें लगता है अब कुछ भी असंभव नहीं है, जो मैंने मांगा है वो मिल जाएगा मुझे यीशु के नाम से। हालेलुया। आपका फेथ चार्ज होना चाहिए। और फेथ चार्ज कैसे होगा? आपका विश्वास की बैटरी कैसे भरी जाएगी? बोलो, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना। जो लोग, जब हम प्रार्थना नहीं करते ना, तो हमारा जो फेथ है वो चार्ज नहीं होता। फिर हमें लगता पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा प्रभु, है ना? तो आपका जो विश्वास होता, बहुत आपकी जो बातें होती हैं वो बहुत अविश्वास से भरी होती हैं, क्योंकि आपने अपने विश्वास को चार्ज नहीं किया। हालेलुया। तो जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? हमारा विश्वास चार्ज होता है। और प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो जाएगा, तेरे विश्वास के कारण ये पहाड़ तेरे जीवन से हट जाएगा। जब तू विश्वास से मांगेगा तेरे लिए कुछ भी असंभव ना होगा। हालेलुया। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी? प्रेयर हमारी कैपेसिटी को, विश्वास को बढ़ाती है, विश्वास को चार्ज करती है। हमारा विश्वास एक्टिव हो जाता है जब हम प्रार्थना करते हैं, सामर्थ्य हो जाता है। बहुत बार हमारा विश्वास कमजोर होता है कि नहीं? बताओ जल्दी, होता है कि नहीं? ऐसा लगता है जिंदगी रुक गई, कुछ नहीं होगा, निराश हो जाते हम। होता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? बैटरी फेथ की चार्ज नहीं है। प्रार्थना नहीं कर रहे आप लोग, प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए विश्वास चार्ज नहीं हुआ। इसीलिए आपकी मुंह से बातें, जब आप प्रार्थना करोगे आपका विश्वास एक्टिव होगा, आपका विश्वास सामर्थ्य होगा।
और फिर बड़े बड़े मिरेकल्स आप अपनी लाइफ में देखेंगे। हालेलुया। तो हमने क्या देखा कि प्रार्थना हमारी उन्नति करती है। तो अगर हमें परमेश्वर से कुछ लेना है तो प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से हमारा विश्वास चार्ज होगा और विश्वास के द्वारा जब हम बोलेंगे वो चीज होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और तीसरी चीज लूका 9 उसका 29। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हालेलुया। प्रार्थना आपको बदलती है, प्रार्थना आपको नया करती है, प्रार्थना आपको सुंदर बनाती है, आपके जीवन में आपका स्वभाव चेंज करती है। प्रार्थना आपको बदलती है। जब आप प्रार्थना प्रभु के पास बैठे हैं, प्रभु के मुख का प्रकाश जब आपके मुख पे आ रहा है, आप बदल जाओगे, आपकी आदतें बदल जाएंगी। हालेलुया। आप चमकने लगोगे। हालेलुया। प्रार्थना हमें साफ करती है अंदर से। रोमियो 12 उसका 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा यहाँ पर? इस संसार की तरह ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब मन कैसे बदलेगा? जब तुम प्रार्थना करोगे। हालेलुया। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारा मन नया होगा। इसको पढ़ लेना काफी नहीं है। हो सकता है ये आपने 2400 बार पढ़ा हो। इस वचन को केवल पढ़ लेना काफी नहीं है। समझ रहे हो सकता है ये वचन आपको रटा भी हो। तो क्या रट लेना काफी है? ये इस वचन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला अगर आप पूरी बाइबल भी आपको मुंह जवानी याद हो जाए तो भी आपके जीवन में जरूरी नहीं है कोई फल आए। बोलना नहीं, उसको प्रैक्टिस करना। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब मन नया होगा, मन कब नया होगा? जब तुम प्रार्थना करोगे, तब तुम्हारा मन नया होगा और तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। फिर लोग कहेंगे अरे इसके ये तो नशेड़ी था, ये तो आजाद हो गया, अरे ये तो बहन लड़ती थी, अभी तो इसको ये शांति में आ गई है। तुम्हारा बदला हुआ जीवन, बदला हुआ स्वभाव, बदला हुआ चाल चलन देखकर लोग तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं बाइबल केवल पढ़ने से नहीं, केवल पढ़ने से नहीं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करना मतलब प्रार्थना करना। जब आप उस वचन को पढ़ते हो, आप कहते हो प्रभु सचमुच मेरा मन तूने नया कर दिया, मेरे मन के नए हो जाने से मेरा चाल चलन भी बदलता जा रहा है। अब आप प्रार्थना करते हो, आप रिजल्ट को देखते हो। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या करती है? जब यीशु प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया। जब आप प्रार्थना करोगे आपका रूप बदल जाएगा, आप नए हो जाओगे, आपके शरीर नए हो जाएंगे, बीमारी के शरीर से नए बाहर आ जाओगे, आप बल प्राप्त करोगे, आप जवान हो जाओगे, आपका नूर बढ़ता जाएगा, आपका तेज बढ़ता जाएगा, आपके कार्य बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो प्रार्थना हमें बदलती है। तो कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए? तो कुंजी यही है कि हमने प्रार्थना करनी है। यीशु जब प्रार्थना कर रहा था उसका रूप बदल गया और सब वस्त्र सफेद हो गया। आपका भी रूप बदल जाएगा
और आप चमकने लगोगे। आपके वस्त्र, आपके अंदर की जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी यीशु के नाम से। उसका लहू आपको धो के साफ कर देगा जब आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और चौथी चीज, प्रार्थना हमें शैतान के प्लान से, शैतान की युक्तियों जो हमारे खिलाफ वो बनाता है, उससे सुरक्षित रखती है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, शैतान और किसी काम के लिए नहीं पर चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। शैतान ने तुम्हारे लिए एक्सीडेंट रच रखा है, बीमारी रच रखी है, तुम्हारा तलाक रच रखा है, तुम्हारे बच्चों को नशों में डालने की योजना बना रखी है उसने। लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो, और जब तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके सारे प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसकी सारी योजनाएं टूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? तो प्रार्थना में सामर्थ्य है, तो यार इजी नहीं, हमें अपनी लाइफ को, प्रार्थना की लाइफ को डेवलप करना है। और कितने समझ आ रही है? शैतान चोरी करने आ रहा आपके घर में, पता लगा 3 बजे आप प्रार्थना कर रहे हो और शैतान चोरी करने के लिए आ रहा, पर डर के मारे भाग गए। यहाँ तो आवाजें आ रही हैं बहुत सारे लोगों की। मुझे याद है एक बार जब मैं मलेशिया गई, जिस घर में मैं रुकी उनका प्यार था, और मैं 1 हफ्ता वहाँ पे रुकी और मैं फास्टिंग में थी। और जिस दिन मैं आई वो लोग बहुत थके हुए थे और सो गए, और उन्होंने बोला कि रात को हमारे घर पे रात को कोई प्रार्थना कर रहा था। तो वो एक दूसरे को उठ के पूछ रहे हैं, तू प्रार्थना कर रहा था, तूने मुझे नहीं उठाया, तू प्रार्थना करी थी, तूने मुझे, पता लगा कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं की। और कहते हैं हमें इतनी जोर जोर से हमारे घर से आवाजें आ रही थी, कहती दूत प्रार्थना कर रहे थे। और आज प्रभु ने उस बेटी को अभिषेक दे के उस जगह पर प्रार्थना के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। फिर वो याद आया, अरे यहाँ तो मम्मा रह के गए हैं 1 हफ्ता, तो हो नहीं सकता कि दूत प्रार्थना ना करें यहाँ पर। हालेलुया। दूत प्रार्थना करें, ऊंची ऊंची आवाज आ रही उनकी प्रार्थना की, समझ आ रही? आप प्रार्थना करो, रात को प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, जब भी। हालेलुया। प्रार्थना हमारी लाइफ लाइन है। हालेलुया। आप जानते हैं जितने भी प्रभु के सेवक थे, चाहे वो इब्राहिम था, इसहाक था, बाइबल में लिखा है इब्राहिम सुबह तड़के उठ के प्रार्थना करता था, याकूब प्रार्थना करता था, इसहाक प्रार्थना करता था, दाऊद प्रार्थना करता था, सुबह उठ के प्रार्थना करता था वो। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, मरकुस 1:35। यहां पर यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह कब प्रार्थना करने जा रहा है? भोर को, दिन निकलने से पहले, तकरीबन 3 बजे, 3-4 के टाइम पर यीशु मसीह दिन निकलने से पहले भोर को उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। छत पे चले जाओ, प्रार्थना करो, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई बहाना नहीं है, प्रार्थना करनी है जरूर। आपको पता नहीं, प्रार्थना आपकी शुगर को नॉर्मल कर देगी, आपके कैंसर को भगा देगी, आपके घात करने वालों को नाश कर देगी। हालेलुया।